बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। तक्षञ्जोरावृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं यज्ञपते देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुर्भेषजम् अस्ते द्विपदे सं चतुष्पदेः ऊर्ध्वं जिगातुर्भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदेः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा स्वदस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धार्मिष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयित्येप्सित्वन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोत्सुकम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणस्वयं यतः प्राप्तकृपालोका लोकामुक्ता कलेर्ग्रहात् यतः तुण्डस्तुतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकः तमच्युतकथाकुञ्जे सुकुञ्जन्तं सुखं भजे। श्रीधरं श्रीधरं वन्दे श्रीधरैकपरायणम् यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतीकृता। लोकाभिरामं
रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं हरिसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की जय। परात्पर परमेश्वर योर दंपति श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। तो आइए आज युगल दंपति के दिव्य चरणारविंद का स्मरण करते हुए आज इस नवदिवसीय अनुष्ठान का राम चर्चा का पंचम दिवस है। तो हम अपनी मन और वाणी को उसी स्थान पर लेकर के चलें जहाँ पर प्रयागराज में भगवती भागीरथी के किनारे परम पूज्य संत शिरोमणि श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी महाराज और उनके समक्ष भरद्वाज मुनि विराजमान हैं। कल मैंने निवेदन किया था कि ये कथा 4 जगह चली हुई है, 4 वक्ता 4 श्रोता। पहले वक्ता हैं काशी में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। श्रोता उनका मन है। गोस्वामी जी अपने मन को कथा सुना रहे हैं। वैसे तो राम कथा के नित्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं, क्योंकि जहाँ पे भी भगवान की चर्चा होती है राम जी की, वहाँ के नित्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज।
दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य मुनि हैं जो भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। तीसरे वक्ता भगवान भोलेनाथ हैं जो भगवती पार्वती को कथा सुना रहे हैं। और चौथे वक्ता कौन है? बोले काकभुसुंडी जी महाराज, जो पक्षीराज गरुड़ को ये कथा सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में मैंने निवेदन किया था कि 60,000 वर्षों के बाद में क्या हुआ था। हाँ। राजा दशरथ के कुल में 60,000 वर्षों के बाद में तब किसी पुत्र का जन्म हुआ था महाराज। साठ 60,000 वर्षों तक अयोध्या के राजमहल और राजमहल की दीवारें किसी बच्चे के रोने की आवाज को सुनने के लिए तरस गई थी। 60,000 वर्ष। अयोध्या के महलों ने 60,000 वर्ष पहले किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। वो कौन थे? वो राजा दशरथ थे। लेकिन आज जब माता कौशल्या के गर्भ से, माता कैकेयी के गर्भ से, ये मझली पत्नी है कैकेयी, और सुमित्रा के गर्भ से जब अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान नारायण स्वयं 4 रूपों में अवतरित हुए, और जब उनके रोने की आवाज़ जब राजा दशरथ के कानों में पड़ी तो महाराज एक परमानंद की प्राप्ति उनको हुई। केवल राजा दशरथ ही नहीं, जितने भी दास दासी थे, क्योंकि दास दासी कौन है? बोले अनंत परिकरहा नारायण होयम, ये भगवान की सब परिकर है। कल मैंने निवेदन किया था कि जब राजा दशरथ का जब यज्ञ चल रहा था तो उस समय सभी देवी देवता आए हुए थे अपना भाग लेने के लिए। ब्रह्मा जी भी आए थे। अब रावण के भय से पूरी पृथ्वी इतनी भयग्रस्त थी, सभी देवता इतने परेशान थे कि महाराज अपने घर वालों को छोड़ करके इधर उधर भागे घूम रहे थे। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उसकी रावण ने क्या ड्यूटी लगा रखी थी कि रोज आओ और वेद पाठ करके जाओ यहाँ, और ऊंची आवाज में बोल नहीं सकते थे कि भो बृहस्पति ऊर्ध्ववाक्यम, यहाँ पे ऊंची आवाज में तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, ये इंद्र की सभा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति को बोलने की आदत कुछ ज्यादा है। इंद्र जो है, इंद्र को भी रावण नहीं बल्कि रावण के सेवक, हे मंदवती इंद्र मत बोल, ये इंद्र की सभा नहीं, यहां पर तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। भगवान भोलेनाथ सभी देवता जब अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो धीरे से भगवान भोलेनाथ ने भी कहा कि महाराज परेशान तो मैं भी बहुत हूं। अब देवता कहने लगी कि महाराज तुम्हारा तो चेला है, अब तुम परेशान कैसे हो? कि हमारा चेला है इसीलिए तो परेशान है। हाँ परेशान है, क्यों है? भगवान भोलेनाथ का क्या काम था कि भगवान भोलेनाथ अपने टाइम पर रावण के पास पहुंच जाते थे। क्यों? बोले पूजा कराने के लिए। अब चेले का धर्म क्या है कि गुरु के पास जाए पूजा करे, लेकिन भगवान भोलेनाथ इतने परेशान थे कि टाइम से अपनी पूजा कराने के लिए पहुंचना पड़ता था। मैंने कल निवेदन किया था, देवता लोग पूछने लगे कि महाराज रावण पूजा करने नहीं आता। भोले बाबा ने कहा कि भैया पहले तो वही आता था। अब एक दिन जब वो आया तो पता नहीं उसकी खोपड़ी में क्या सूझी कि महाराज कैलाश को उठा लिया। अब भाई एक खोपड़ी में क्या चलेगा, आदमी अनुमान लगा ले। अब रावण की तो 10 खोपड़ियां हैं, अब कौन सी खोपड़ी में कौन सी बात हो जाए। कैलाश को उठा लिया। पार्वती जी बोली कि प्रभु ये क्या हुआ? तो भोले बाबा ने कहा कि चेला आया इसीलिए हमारे घर में तूफान हो गया, क्योंकि कैलाश उठाया तो हिल गया।
तो भगवती पार्वती ने कहा कि महाराज ऐसे चेले को तो दूर रखो, जिसके आने से गुरु के घर में तूफान हो जाए, तो ऐसे तो दूर रहो। तो भोले बाबा कहने लगी कि देवी चलो निवेदन करते। तो भगवान शंकर देवताओं से कहते हैं कि पहले तो यही आता था, अब उस दिन से फिर मुझको खुद ही जाना पड़ता है कि भैया तेरी आने की आवश्यकता नहीं, मैं ही आ जाया करूँगा। तो जब सभी देवताओं के मन की बात को भगवान ने सुना, ब्रह्मा जी से शिकायत करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि योरहंतम तथा वाक्यम यस्य रावणः कुल संपदाम पौत्र पौत्रास्य बांधवा मृत्योधार विदारिताः। क्या देवताओं आप निश्चिंत हो जाओ, मैं रावण को, रावण के पुत्र पौत्रों को सबका वध कर दूंगा। अब देवता तो शांत हो गए, लेकिन पृथ्वी शांत नहीं हुई। पृथ्वी जब कांपती रही तब भगवान ने उसको भी आश्रय प्रदान किया। भगवान ने कहा कि मैं रावण को, रावण के पुत्रों को, रावण के पौत्रों को मार करके जाऊंगा नहीं, तो क्या करेंगे? बोले 7 वर्ष सहस्राणी 7 वर्ष शतानि च। कितना हो गया? 10 वर्ष सहस्राणी 10,000 और 10 वर्ष शतानि च 100 10 जगह और हो गए तो 1,000 हो गया। तो 11 सहस्राणी यस्य राज्येन मुक्तिशाह, कि मैं 11,000 वर्ष तक तुम्हारा पालन करूंगा, तुम्हारे भय का हरण करूंगा। तब जाकर के पृथ्वी के मन में शांति हुई। तो प्रसंग इस विषय का था कि जब देवताओं के मन के संदेह को भगवान ने दूर कर दिया तो देवता जाने लगे। तब ब्रह्मा जी कहते कि सुनो, जाओ मत। कि महाराज क्या करें? कि यस्य परिकरः साध्यम, कि आप जाओ और पृथ्वी पर जाओ और सभी जंगलों में, पहाड़ों पर, नगरों में, नदियों के किनारे, यत्र तत्र अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो जाओ। क्यों? क्योंकि परिकरः साध्यम, भगवान की लीला में संवरित होने के लिए। आप जहाँ पे भी रहोगे, भगवान अपने यात्रा में आप सभी से मिलेंगे और आप पे जैसा बने आप भगवान का सहयोग करना। तो जिस दिन से भगवान माता कौशल्या के गर्भ में आए, उस दिन से ही संपूर्ण पृथ्वी पर देवताओं के नाना प्रकार के रूपों में जन्म होने लगे। ब्रह्मा जी का जन्म जामवंत जी के रूप में हुआ, भगवान शंकर का जन्म हनुमान जी के रूप में हुआ है, सूर्य का जन्म सुग्रीव के रूप में हुआ। नैका नैका मनोभावे यस्य परिकरः वर्तते। तो विषय केवल ये है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान की रोने की आवाज जिन्होंने सुनी वो कोई साक्षात प्राणी नहीं थे, वो सभी देवता थे, वो साक्षात वेद की ऋचाएं थी। वो बड़े बड़े राजसी, बड़े बड़े योगी संत थे जिन्हें भगवान पहले वचन दे चुके हैं कि आप आइए और मेरी जीवन लीला में सहयोग कीजिए। आज वो भगवान के पाद रग का आनंद प्राप्त करके आनंद प्रसन्न है महाराज। कल की कथा का प्रसंग, भगवान चारों भाइयों के साथ में गुरु वशिष्ठ के यहाँ पर शिक्षा लेने को जाते हैं। अल्पकाल विद्या सब आई, बहुत कम समय में यहाँ पर कुछ विद्वानों ने, गोविंद शरण स्वामी जी महाराज थे, कहीं कहीं आई की जगह पाई का भी प्रयोग आया है। तो ये भगवान के लिए प्रयुक्त है तो आई या पाई। क्यों? क्योंकि शिक्षा सत्पात्रम विद्या भवे, कि विद्याएं जो होती है वो सत्पात्र का चयन करती है, कि अगर कोई सत्पात्र है तो विद्याएं स्वतः ही उसके पास पहुंच जाती हैं। और भगवान तो भगवान है भाई, है? तो आई हो या पाई हो, गुरुकुल में जाकर के तो केवल नियमों का पालन करना पड़ता है, पढ़ने की विधि तो बहुत कम ही मिल पाती है।
वशिष्ठ जी की जो गाय है कामधेनु नंदिनी, उसने भगवान के मस्तक को सूंघ करके उसको आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान ने गुरुकुल में सारी लीलाएं करी, गुरु जी के लिए झाड़ू लगाई है, गुरु जी के लिए लकड़ी तोड़ करके लेकर के आए, पुष्प तोड़ करके लेके आए, गायों की सेवा करी, गायों को स्नान कराया, गुरु के चरण दबाए। गुरुकुल में जाकर के गुरु भगवान ने बड़ी लीलाएं करी। तो भगवान अपने इस चरित्र से शिक्षा देना चाहते हैं। अगर राजा दशरथ चाहते तो गुरु वशिष्ठ को अपने महल में रख लेते और कह देते कि महाराज बच्चों को वहां मत भेजो, तुम यहीं पे पढ़ा दिया करो, जैसे कि आजकल चल रहा है। बेचारे मास्टर को घर में आकर के पढ़ाना पड़ता है। खैर मास्टर में और गुरु में बड़ा अंतर है। मास्टर तो तुमको वो पढ़ाएगा जो सरकार ने शिक्षा नीति निश्चित कर रखी है। अगर सरकार ने कहा है कि गामा ने गधा पढ़ाना है तो वो तुम्हें गामा ने गधा ही पढ़ाएगा, गामा ने गणेश नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि गणेश पढ़ाएगा तो सांप्रदायिकता फैल जाएगी। लेकिन गुरु बोली सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, और राज धर्म तन तीन का हो ही बे गई नाश। गुरु कौन है? गुरु तो वो है कि जिसमें शिष्य का कल्याण होगा वही तुम्हें पढ़ाएंगे, उसके अतिरिक्त नहीं पढ़ाएंगे। जिसमें उसका हित होगा वही तुम्हें समझाएंगे। भगवान ने संपूर्ण लीलाएं करी हैं। कल का निवेदन केवल यहीं तक था। आज इससे आगे के प्रसंग चलेंगे। आइए कुछ क्षण सीती सीताराम जी की युगल छवि का ध्यान करें, उनके नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद हम इस कथा को आगे बढ़ाएं। बोलो सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। सदा अपने सर डोले, सदा अपने सर डोले, काल सदा अपने सर डोले, सदा अपने सर डोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर पर बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर पर बोले। हरि नाम का, हरि नाम का सिमरन करके, हरि नाम का सिमरन करके, अगले समय पर सीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नहीं तो जीना।
सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, टले और लगेगा क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ बिस देना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीर है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तो फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तो फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ बिस देना क्या। कौन कौन चाहते हैं अमृत पीना? जो जो चाहते हैं भक्त वो दोनों हाथ उठाएंगे और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। हरि नाम जगत में जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। कहो हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि